मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि साइड बैंड्स क्या होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बैंड विड्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर साइड बैंड्स निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो था, ठीक है, वो कितना निकला हुआ था, E इज इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस और वैल्यू कितना आया हुआ था, म्यू ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस और वैल्यू कितना आया था, म्यू ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो यहाँ से ही साइड बैंड्स का डिफिनेशन आता है कि साइड बैंड्स क्या होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है वो किस चीज़ से मिल के बना होता है, ये कैरियर वेव का इक्वेशन है, तो कैरियर वेव से मिल के बना हुआ है। ठीक है, कैरियर वेव से मिल के बना हुआ है। ठीक है, और दो साइड बैंड्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वेशन, ये दो साइड बैंड्स कहलाता है। ठीक है, तो ये अपर साइड बैंड कहलाएगा USB और ये कहलाएगा लोअर साइड बैंड। ठीक है, यानी LSB। ठीक है, अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड कितना दिया हुआ है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लोअर अपर साइड बैंड, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर साइड बैंड। ये दो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग साइड बैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, कि साइड बैंड्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट्स ऑफ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड टू साइड बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एंड अपर इज कॉल्ड अपर साइड बैंड एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम कॉल्ड लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और लोअर साइड बैंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, जिस प्रकार से हम लोग देखें। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है कैरियर वेव से मिलकर बना होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी होगा, और दो साइड बैंड से मिलकर बना होता है। एक होता है अपर साइड बैंड जिसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यहाँ देखे थे हम लोग, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एक हो जाएगा लोअर साइड बैंड जिसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है वो तीन वेव से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैरियर वेव और दो साइड बैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बैंडविड्थ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। उससे पहले हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि साइड बैंड्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन निकाले थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, उसमें देखे थे कि कैरियर वेव से मिलकर बना होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड से, जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है अपर साइड बैंड का ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यहाँ लिखे हुए थे, और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, तो हम लोग इस फिगर को समझते हैं पहले। ठीक है, तो ये जो अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब कॉस ओमेगा सी प्लस एम टी का वैल्यू 1 होगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा, तब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा सिर्फ कितना बचेगा, म्यू ई सी बाय 2 बचेगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू ई सी बाय 2। और ये लोअर साइड बैंड के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ वैल्यू कितना बच जाएगा, म्यू ई सी बाय 2। ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैरियर वेव का, तो कॉस ओमेगा सी टी का वैल्यू 1 होगा, तो इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई सी। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कब निकालते हैं, जब अगर उस इक्वेशन में अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पुट करके फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू का निकालते हैं। ठीक है, तो फिगर को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, ये फिगर बता रहा है कि बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं हम लोग।
कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ओमेगा को बता रहा है जो चेंज करेगा, ठीक है। ये बता रहा है एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ये सेट बता रहा है एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा ओमेगा सी, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी है इसीलिए ये वैल्यू जो है हायर दिखा रहा है, ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, हम लोग अभी बताए थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, ई सी होगा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, तो यहाँ लिखेंगे ई सी, ठीक है। अब इसके बाद जो अपर साइड बेंड होगा, अपर साइड बेंड का मतलब क्या होता है कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो इससे आगे आएगा, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू इससे लो होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि ये बता रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे थे ओमेगा यू एस बी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक हो जाएगा इसके जस्ट पीछे, वो कहलाएगा लोअर साइड बैंड, यानी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसको बोलेंगे हम लोग ओमेगा एल एस बी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों का कितना होगा म्यू ई सी बाय 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा म्यू ई सी बाय 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा, म्यू ई सी बाय कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ को देखें, ठीक है। तो आखिर इसका बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, बैंडविड्थ कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ, यानी लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड दोनों के बीच का विड्थ, ये कहलाता है बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बैंडविड्थ निकाल रहे हैं, तो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कितना हो जाएगा, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा यू एस बी घटाओ लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितना है एल एस बी, ठीक है। तो ओमेगा यू एस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, फिगर में भी देख सकते हैं, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो यहाँ क्या पुट करेंगे इसकी जगह पर, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, माइनस ओमेगा एल एस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फिगर में देखिए ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो यहाँ क्या लिखेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, माइनस को अब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा एम। तो ये टर्म देखिए दोनों कट जा रहा है, ठीक है, ओमेगा सी, तो क्या बच गया, वैल्यू बच गया इसका ओमेगा एम कितना हो जाएगा 2 ओमेगा एम, ठीक है। तो बैंड विड्थ जो हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा आप लोग को कि बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का कितना होता है, तो ऑप्शन में दिया होगा 2 ओमेगा एम, ठीक है। तो इसी को टिक करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, या तो इसे एक न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ओमेगा सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ओमेगा एम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पूछेगा बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग घटा देंगे उसमें या फिर डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो बैंडविड्थ निकल जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि पावर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का कैसे निकालते हैं, ठीक है।